पढ़ रहे हैं, श्लोक का मीनिंग पढ़ रहे हैं कि किस तरह कंप्लीट हो जाए। तो कौन सा श्लोक था प्रभु, एक श्लोक पढ़ लेते हैं हमारे साथ। हाँ, निष्काम योग चल रहा था ना हमारा। हाँ, तो मैंने पहले भी समझा दिया था। मेरा आवाज रिपीट क्यों हो रहा है? तो प्रभु में जो कर्मण्यवाधिकार रास्ते में इस श्लोक को मैंने पहले बता चुका था प्रभु जी, पिछले बार भी, किस तरह प्रकृति हमारे, प्रकृति परमात्मा और जीव किस तरह काम वर्क करता है। हमारी कोई इच्छा होती है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि 5 तत्व होती है, मतलब भगवत गीता की 5 मूल भूत होती है, 5 सिद्धांत होती है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो ईश्वर के नीचे जीव आती है, और जीव अगर ऊपर देखेगा कि मेरे ऊपर ईश्वर है, तो अगर वो जीव अगर ईश्वर से संबंध स्थापित करेगा तो वो मतलब मोह माया से मुक्त हो जाएगा और डॉक्टर भगवत धाम जाएगा। ठीक है। लेकिन जीव अगर वही नीचे देखेगा, नीचे कौन आती है, प्रकृति। तो जीव प्रकृति को देखेगा। अब प्रकृति क्या करती है ना कि अपने चीजों को ग्लैमराइज करके दिखाती है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ये है, मतलब एक तरह से हमें, मतलब कि मोह, मतलब एक तरह से हमें, मतलब क्या कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, मतलब मूर्ख बनाते हैं, कि इल्यूजन डालते हैं कि अरे हमारे पास इतना कुछ है, हम उसको भोग करना चाहते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं। एक तरह से मिराज के तरह होता है ना। मरुस्थल में, मतलब कि जहाँ रोड पर देखते होंगे कि अगर धूप के कारण वो बनता है, तो क्या मिराज बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, तो उसको हम, पानी तो होता है नहीं, कुछ होता है लेकिन दिखता है। तो इसी तरह प्रकृति भी हमें सब कुछ दिखाती है। तो अगर हम प्रकृति पे भोग करना चाहते हैं, तो इस तरह हम भोग, मतलब कि हमेशा दुख भोगेंगे। अगर वही संबंध भगवान से करें तो वो मतलब सुख भोगेंगे। तो ये मतलब एक तरह से भगवान और जीव में एक तरह संबंध बताया था। फिर जो श्लोक पढ़ रहे थे उसमें मतलब कि निष्काम कर्म योग, कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कर्म कौन सा करना है, कि तुम मेरे लिए कर्म करो। जिस तरह अर्जुन को बता रहे कि तुम मेरे लिए कर्म करो, न तुम्हें कर्म से अटैच होना है, न फल से अटैच। फल जो होगा मैं दूंगा। अब मैं कब दूंगा, कि जब तुम्हारा प्रयास देखूंगा कि प्रयास कैसा है। और साथ में जो टाइम है, टाइम मतलब प्रयास मतलब कर्म, और काल मतलब काल मतलब समय। मैं तुम्हें प्रयास देखूंगा और टाइम के अनुसार वो दूंगा तुम्हें। तो प्रकृति, हम क्या करते हैं कि हम प्रकृति को फोर्स करते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। परमात्मा देखते हैं कि कर्म कितना किया और समय क्या है, उसके अनुसार परमात्मा संरक्षण करते हैं। मेन है, परमात्मा संरक्षण करते हैं, प्रकृति को दे दो तुम। तो प्रकृति कहते ठीक है ले लो, जो भी हम कुछ चाहते हैं, अपना जॉब का चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, जो भी इस तरह से। तो इस तरह से ये काम कर रहा था हमारा, मतलब कि जो कर्मण्यवादी कारक थे। तो ये श्लोक इसमें फिट होता है। जो मैं एक्चुअली, मेरे पास टैब नहीं है, मतलब कि हमारे यहाँ पर अक्षय प्रभु आए हैं, अब जानते हो अक्षय प्रभु को। तो वो टैब लेके आए थे, मैं सोच रहा था कि आज टैब पर स्क्रीन शेयर करके मैं लिखूंगा, बढ़िया से बताऊंगा। मेरे को मतलब यहाँ पर ना पूरा, मतलब कि इस तरह से बताया गया है किस तरह जीव, परमात्मा, काल किस तरह काम करती है, ये पूरा बताया गया है। नोट्स बनाए, इस तरह उससे समझाने में मजा आता है कि बताऊंगा। 30 लोग इसे फिट फिट बैठता है कि कर्मण्यवाधिकार रचते, किस तरह अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म वैसा करना है कि मैं कर्म से अटैच नहीं होना और न फल से अटैच होना है। अपना 100% दीजिए, और न देना वो देना भगवान के काम। अगर हम जो वर्क कर रहे हैं, हम जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे अगर टाइम और कर्म अगर अभी नहीं है, हम उतना प्रयास नहीं कर रहे, वो टाइम अभी नहीं है, तो वो नहीं मिलेगा। उसके बदले में आपके कुछ और भी लिखा होगा ना कि मुझे ये चाहिए, वो मिल जाएगा। जैसे बहुत लंबा स्टोरी आती है चीजों के बारे में। तो सिंपल है कि आप कर्म को, मतलब कि निष्काम भाव से कर्म करो, अपना पढ़ाई करो, स्टडी करो, बिजनेस करो, फल भगवान देंगे। हमें न कभी ने क्या, हम जो कम कर्म करते हैं ना, तो हम सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म मतलब कि मैंने कर्म किया तो फल मिलना चाहिए। कैसे नहीं मिलेगा, मैंने मैथ किया, होती है अहंकार आता है कि मैंने कर्म किया क्यों नहीं मिला, ऐसे क्यों नहीं मिला, फिर उसे अहंकार आती है। अहंकार के बाद भगवान को विश्वास नहीं रखते, भगवान को कैसे नकारते, भगवान होते ही नहीं। आपको पता है हमारी श्रद्धा किस तरह है, हमारा फेथ कैसा है भगवान के ऊपर। मैं कोई स्टोरी सुनाता हूँ कि हमारा फेथ कैसे है। कि लेट्स एग्जांपल कि आप कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, और अचानक बारिश आने वाली है, कितना बारिश आने वाली है, बिजली चमक रही है पूरी तरह से। अब भगवान से प्रार्थना करो, भगवान बहुत प्लीज बारिश मत आओ, बारिश मत आओ, मुझे कोचिंग जाना है, कोचिंग जाना है, कोचिंग जाना है। और बारिश नहीं आए और कोचिंग पहुंच गए, तब भगवान को धन्यवाद दो, अरे भगवान थैंक यू, भगवान कितना आप हेल्प करते हैं। उस टाइम फुल्ली कन्विक्शन आता है कि भगवान तो अपने साथ ही है। और सेकेंड टाइम आप जा रहे हो, आपका इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए कोई जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अब बारिश से कोई मूड नहीं है, बारिश, फिर भगवान को गाली दोगे कि भगवान नहीं होते, विश्वास नहीं भगवान। तो हमारी श्रद्धा इस पर कि हमारे सिचुएशन के अनुसार से भगवान चले,
प्रकृति चले तब भगवान होते हैं, वरना भगवान नहीं होते। ये कौन सा लॉजिक होता है भाई? भगवान इतना सस्ते है कि आपके बात मानेंगे। इसीलिए भगवान लॉ ऑफ कर्मा बनाया है कि भाई हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम जो कर्मी लोग हो, तुम कर्म के अनुसार से चाहते हो, तुम कर्म के अनुसार तुम जियो, जैसा कर्म करो वैसा कर्म भोगोगे। तो भगवान ये लॉ बनाया, लॉ ऑफ कर्म। लेकिन भक्त लोग के लिए स्पेशल भगवान कर्मा नहीं बनाते। भक्त के लिए भगवान खुद का खुद टाइम देते। शिशि में वर्णन आती है कि शिशि में मतलब कि इसमें क्लियर कट गया बताया गया है, पद्म पुराण में बताया गया है कि अगर आप भक्ति करते हैं तो आपके लिए कोई भी कर्म फल आपके ऊपर नहीं लगेगा। यह है इस तरह से। तो ये होती है। तो अगर आप सकाम कर्म नहीं निष्काम कर्म करके, और आपको माइंड देखिए क्या होता है ना कि बच्चे बोले कि अगर प्रभु अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर फल का चिंता नहीं करूंगा तो पढ़ूंगा क्यों मैं? अगर आप जेई के बच्चे, नीट के बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे नीट निकालना है, सिलेक्शन हो जाएगा ना तो पढ़ूंगा, सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं। तो आप बोलते हो कि फल का चिंता मत ही करो, तो ऐसे कैसे करूंगा? जब फल की चिंता करूंगा ही नहीं तो पढ़ने की इच्छा ही नहीं करेगा मुझे। ऐसे होते हैं लॉजिक, क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई बोलता है भाई तू फल की चिंता मत कर, तू पढ़ाई कर, तो बच्चा बोल सकता है अरे मैं फल के लिए तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे फल क्या चाहिए? नीट में सिलेक्शन चाहिए, जेई में सिलेक्शन चाहिए, इसलिए तो पढ़ रहा हूँ मैं। बिजनेस में मेरा बेनिफिट हो इसलिए तो बिजनेस कर रहा हूँ। अब तुम बोलो कि फल की चिंता मत करो, फल जो आएगा मिलेगा, ऐसे कैसे? तो ये इतना आसान बात नहीं है, कर्मा कर्मा समझना इतना आसान बात नहीं है। लोग कोई भी काम काम करने से प्रॉफिट चाहते हैं। तो ये श्लोक में ये हो रहा है कि अगर स्टूडेंट लाइफ में, जब बिजनेस लाइफ में कोई भी है, तो अगर उसको पूरा डिपेंडेंट होता है भगवान के ऊपर। निष्काम कर्म ही होता है क्या है? निष्काम कर्म होता है कि वो ज्ञान कर्म तो होता है, लेकिन ज्ञान की तरफ समझना पड़ेगा। बुद्धि योग, निष्काम कर्म को बुद्धि योग बोलते हैं। बुद्धि योग क्या होती है? बुद्धि मतलब कि आपका माइंड, मतलब आपका इंटेलिजेंस काम करे, भगवान को मानना कि भगवान की भक्ति, कि हाँ चलो हम अपना कर्म करते हैं, भगवान का हमें हमारी लाइफ में जो प्रारब्ध है वो मिलेगा बस, लेकिन अपना 100% पढ़ाई करना। लेकिन नौवीं बोल सकते हैं कि आपका फल का चिंता करो, फल का चिंता मत, नो डाउट फल का चिंता करो, मुझे सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन होना है, लेकिन उसके लिए आप कर्म कर रहे हो। अगर फल नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे संतुष्ट हो कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम और ट्राई करूंगा, या भगवान मेरे लिए नहीं दिए, इस तरह से। तो एक स्टूडेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। प्रकृति किस तरह हमें धोखा बनाती है, हम प्रकृति को, मतलब प्रकृति इस तरह हमें दिखाती है सब कुछ। एक बहुत बड़ा एक है ना आज का फेमस डायलॉग कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, इस तरह से डायलॉग है ना। तो आप सोच समझ लिए कि डायलॉग सही है कि प्रकृति हमें क्या आती है, हमें फंसाती है कि तू आ मेरे पास आ, और जब उसके पास जाओगे तो आपको लात मारेगी गधे जैसे, इस तरह से। तो सोच समझ के सजाना चाहिए कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, पूरा इंटेलेक्चुअल रहना चाहिए। माइंड से, इंटेलिजेंस से टाइम मतलब काम लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। हम कोई जॉब भी करें, हम कोई कर्म भी करते हैं, हमें किस तरह करना चाहिए, इस तरह से। तो श्लोक का मीनिंग ये है कि हमें निष्काम कर्म योगा, मतलब भगवान को मानते हुए अपना कर्म करना है। फल के लिए पागल नहीं होना, फल के लिए बस ये होना कि हमें फल चाहिए, भगवान की इच्छा है, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे। और इसमें कर्म अकर्म विकर्म बताया गया है। कर्म मतलब कि स्वधर्म, कर्म मतलब स्वधर्म, स्वधर्म मतलब स्वधर्म। जैसे मैंने बताया था कि स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करना होता है, अर्जुन के लिए युद्ध लड़ना है, मतलब वर्ण आश्रम फॉलो करना होता है। विकर्म मतलब कि इंद्र तृप्ति के लिए पागल भोग पाप करना, पाप के थ्रू खूब मतलब किस तरह कर्म करना, किसी को मार कर हत्यारा, मतलब कि पूरी पाप करना। अकर मतलब कि अकर मतलब कर्म फल को त्याग, मतलब अकर मतलब पूरा भक्ति कि कर्म फल का त्याग, मतलब कोई कर्म नहीं करना, कृष्णा होना वही कर्म करना, कर्म करना तो वो भक्ति हुआ। इस तरह बताया गया। हम चैप्टर 30 में देखेंगे प्रकृति 3 गुण, उसमें कर्म अकर्म विकर्म सब आता है बढ़िया से। तो जो 48 श्लोक था उसमें क्या था वो, युगस्ते कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा तम तम योगम उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी योग्यता, ऐसी क्षमता योग कराती है। इस श्लोक को देख के आपको याद आ रहा है? ये श्लोक 31 38 में आया था पूरा, अगर आप ध्यान दिए होगे। 38 में श्लोक था ना, कि अब तुम्हें जय विजय को छोड़ते हुए लाभ हानि को करते हुए अपना कर्म करो। 38 श्लोक निकाल के आप देखो 38। तो कोई श्लोक आपको क्या है ना कि आप ऐसे पढ़ो कि आपको लगा कि हम इसको पीछे पढ़ चुका था। क्या बातें क्या कर रहे थे देखो, इस बताते सुख दुख समकृत्वा लाभ लाभो जय जाय तत्तो युद्धाय युद्ध सस्व नेम पाप पापम एवं पापम अव्याससी, कि तुम सुख दुख हानि या लाभ विजय पराजय के विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसे करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। 38 को निष्काम योग स्टार्ट होती है हमारी 38। तो 38 में ना, अब मैंने बोला कि आपको निष्काम योग आपको इसमें चल रहा है, लेकिन आप ध्यान रखो निष्काम योग पहले भगवान ने भक्ति योग घुसा दिया था। भक्ति योग कहाँ था?
भक्ति योग 45 श्लोक में था। बोलते ना कि 45 श्लोक में क्या था, भक्ति बताया गया था कि त्रैगुण्य विषय वेद, मतलब वेद मुख्यतः प्रकृति तीनों गुण से, मतलब कि तुम तीनों गुण से ऊपर उठो और आत्म प्राण होने, तो ये भक्ति का बताया गया था। फिर आगे जो 45 46 बताया गया था भक्ति के बारे में, एक छोटे से कूप का सारा कार्य विशाल जलाशय तुरंत पूरा हो जाता है। तो 38 से लेकर 53 तक निष्काम योग के बारे में वर्णन हुआ है, लेकिन बीच में 40 शुद्ध भक्ति की बात किया गया था। तो उसमें अर्जुन कंफ्यूज हो गया था। तो भगवान बोलते बेटा तो कुछ मत कर, तो अपने अपने निष्काम कर्म करो, कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम जय पराजय को कुछ चिंता मत करो, आसक्ति को त्यागो, मैं आसक्ति को त्यागो और अपना कर्म करो। मुझे आसक्ति से याद आती है कि हल्दर स्वामी महाराज बताते हैं कि भगवत गीता में आसक्ति, मतलब कि कृष्ण ने अर्जुन को, मतलब कि आसक्ति अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन लास्ट चैप्टर में, जब लास्ट 18 अध्याय, उससे पहले कुछ लोग आते हैं जिसमें आसक्ति की बात करते हैं। तो मतलब कि वहां पर हल्दर स्वामी महाराज बताते हैं कि अर्जुन का अभी भी आसक्ति खत्म नहीं हुआ था उनके पास। तो लास्ट में बोलते सर्वधर्माने पता माम एकम शरणम व्रज, इस तरह लास्ट में बोलते हैं। इसका मतलब कि भगवान बोलते तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, तो पाप खत्म कर दूंगा। तो उस टाइम भी अर्जुन को आसक्ति था 18वां चैप्टर में, ये हल्दर स्वामी महाराज बताते हैं। 18 चैप्टर में वहां आसक्ति की बात बोलते हैं भगवान, मतलब वहां भी आसक्ति खत्म नहीं था। फिर भगवान कृष्ण ने उनको बोला सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ। जैसे बता रहे कि तुम अपना आसक्ति त्याग कर अपना समभाव से अपना कर्म करो, ऐसे समता योग कहलाती है। तो उस टाइम भी आप सब कुछ छोड़कर तुम युद्ध करो, वही धाम निष्काम कर, तुम मत सोचो कि क्या करना क्या नहीं करना, बस तुम युद्ध करो, अपना कर्म करो, कि तुम जीतोगे या मरोगे, हानि और लाभ होगी, मत सोचो इस तरह। तो बाद इसमें बोलते हैं कुछ जो परपट है, तो परपट में तो स्टार्टिंग बोलते हैं कि योग तो मतलब समझते हैं, योग का मतलब भगवान से कनेक्ट होना है। तो बताते हैं कि योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को क्या करना, मतलब योग मतलब कि अपने इंद्रियों को वश में कर मतलब भगवान में लगना। और कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। मतलब कृष्ण का क्या है, कृष्ण का निर्देश ही भगवान का फॉलो करना ही नियम, धर्म क्या है, भगवान के नियम जो चलाओ चलाओ, वही धर्म। फिर बातें हैं कि कर्म आसक्ति त्याग कर, मतलब कि अपना वर्णाश्रम जो भी क्षत्रिय अपना युद्ध करो। तो इसमें बताते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है, वो धर्म वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। वही है कि अपना अपना आसक्ति त्याग कर अपना धर्म करो, अपना कर्म करो, अपना योग करो। इस तरह से एक तरह से वर्णाश्रम धर्म का फॉलो करने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि मत सोचो क्या होगा तुम्हें, क्या होगा, तुम बस युद्ध लड़ो। एक और श्लोक पढ़ते हैं आज, उसके बाद देखते हैं आगे करते हैं। दूरे न ही अभ्रम कर्म बुद्धि योगिताय धनंजय बुद्ध्यो शरणम अन्विंशत कृपान बुद्ध्यो शरणम अभिंछः कृपा फल हेतु। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगने चाहते वो कृपण है। तो इसमें जो बात बोला है कि तुम्हें भक्ति के द्वारा सारे कर्म ग्रहित से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। इसमें उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। एक श्लोक आती है कि श्लोक याद नहीं आ रहा मुझे बहुत तक, कि तुम्हारी जैसी इच्छा तुम उस भाव से भगवान के पास जाओ तो भगवान तुम्हें उतना ही देते हैं। तुम जिस भाव से भगवान के पास अप्रोच करते हो तुम्हें वही देते हैं। श्लोक आगे आएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसमें बता रहे कि तुम भक्ति कर्म के द्वारा तुम दूर हटो और शरण ग्रहण करो, भगवान की शरण ग्रहण करो। और जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते वो कृपण मतलब कंजूस। क्योंकि कंजूस क्यों होते हैं कि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म भोगना चाहते, मैंने बताया कि सकाम कर्म क्या है, काम कर कर्म कांड द्वारा मतलब कुछ मांगना, फिर कुछ मेहनत करना, उसे फल आएगा उसे भोगूंगा। तो भगवान बोले कि उसे त्याग होना, नहीं तो कृपण बनोगे, कृपण लालच आएगा, कंजूस बनोगे इस तरह से। तो तुम्हें सब छोड़कर तुम्हें भक्ति द्वारा, आप देखो भक्ति का बोल रहे हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो। सिर्फ भक्ति मतलब निष्काम भी हो, मतलब बुद्धि हो। इसमें कुछ पढ़ते हैं, इसमें कुछ कुछ बोलते हैं तो जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वो कृष्ण भाव इति करने का सारे कर्मों को छोड़ देते हैं। यस, भक्ति करते सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान। कृष्णा भवनावृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृष्णा भवनावृत में हर एक काम भगवान के लिए करना चाहिए। और आगे मनुष्य को अपना शक्ति करने में लगाना चाहिए। मनुष्य की सारी शक्ति कहाँ लगानी चाहिए? कृष्णा भवनावृत अर्जित करने में। इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा।
कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपने मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते ना, इस तरह से जो मूर्ख व्यक्ति है उसके तरह भक्त लोग नहीं लगाते। अरे बहुत मुश्किल से ह्यूमन लाइफ मिला है, मनुष्य जन्म पहले राधा कृष्ण ने पाई भजिया और सुनिया भी सुनिया बिस्कई नु, इस तरह से आती है वैष्णव सॉन्ग आप सुनते होगे, मनुष्य जन्म पहले राधा कृष्ण ना भजिया जानिया भी सुनिया भी सखई, मतलब जान बुझ कर विष खा रहे हो, विष खा रहा मतलब कि बस काम कर्म कर, मैंने क्या मैंने कमाया मैं इसको भोग करूंगा इस तरह से। अरे देने वाला भगवान है, करता धरता प्रभु साक्षी, एक श्लोक आती है, अवतम श्लोक आती है, सब कुछ भगवान 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 पालने पालने वाले समझ रहे हो? तो एक और 50 बुद्धि युक्त, नेक्स्ट श्लोक, बुद्धि युक्तो जता उभे सुकृतो दुष्कृतो तस्मात् उद्योगाय युजस्व योग कर्मेषु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्य से अपने को मुक्त कर लेते हैं, अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल रही है। भक्ति में संलग्न रहने से इस जीवन में अच्छे बुरे कार्य से अपने मुक्त कर लेते हैं। आप भक्ति में ढीठ रहेंगे ना तो आपको समझ में आएगी क्या अच्छे क्या बुरा, आपको खुद समझ में आ जाएगी। आपको अगर दुख सुख में मिल जाए तो आप संभाव रहोगे, भक्ति करने से इतना शक्ति है। योग के लिए प्रयत्न करो, योग के लिए प्रयत्न करो, और क्योंकि सारा कार्य कौशल सही यही है। डायरेक्टली बोले कि आप सब कुछ छोड़ आकर आप भक्ति करते हैं, तो भक्ति में इतना पावर है कि आप सब कुछ छोड़ देंगे। फिर बोलते हैं कि भक्ति के द्वारा आपके पुराने संस्कार होते वो खत्म हो जाती है, जल जाती है। बताते हैं कि एक बीज होती है, आप नाम सुना कि बीज एक होती है प्ररब्ध, एक अप्ररब्ध बीज होती है, प्ररब्ध अप्ररब्ध अकूट, एक होती है हम जैसे बोलते हैं कि हम पाप करते हैं, एक वो होता है, एक पाप करने की प्रवृत्ति होती है, और जो पाप करते हुए एक फल बनता है। तब मतलब प्रारब्ध मतलब होता है कि हमारे पिछले जन्म में जो मिलने वाला है वो। अप्रारब्ध मतलब होता है कि जो बीज है रखा हुआ वो भी, वो क्या हुआ है, वो बीज को क्या बोलते हैं, अंकुरित नहीं हुआ है, वो कभी कभी आएगा। अब फिर हम पाप कर रहे हैं तो इसका फल और बनेगा, ये बीज बन रहा है। तो अगर भक्ति करते हैं, जो प्रारब्ध आने वाला है, जो बीज है, जो बीज वो मतलब उसको भून देते हैं, रोस्ट कर देते हैं, जिससे वो बीज फूले नहीं फले नहीं, इस तरह। तो भक्ति करते हैं, भक्ति देखते पूरी खत्म हो जाती है हमारी, पूरी प्रारब्ध जितनी पुराने जन्मों के होते हैं पाप, जो एक पाप को समझे बीज, वो पूरा खत्म हो जाती है, इसलिए भक्ति करना चाहिए। आगे श्लोक पढ़ते हैं, आज 53 खत्म कर देते हैं, आगे पढ़ेंगे। कर्म जमा बुद्धि युक्त ही फलम त्यक्तम मनीषिणम जन बंध विनिर्मुक्तम पदम गच्छन्ति अनायमम। मतलब इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वो जन्म मृत्यु चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समझ दुखों से परे हैं। समझ रहे हैं? इसे भगवत भक्ति में लगे और रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार के कर्म फलों को। आज से भक्ति की बात क्या है कि कोई भी अगर भक्ति करते हैं तो वो पुराने जन्म के जितने भी कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं और इस तरह जन्म मृत्यु छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर वो मतलब कि जाकर मतलब हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, भगवान के पास जाकर अच्छे सुख सुख भोगते हैं और अपने जो पुराने जितने दुख होते हैं वो सबसे परे होते हैं। आप ये सिंपल चीज समझ सकते हैं कि यहाँ बताइए गच्छन्ति अनमाय, मतलब कि बिना कष्ट के गच्छन्ति पहुंचते हैं, मतलब भगवान के पास पहुंचते हैं तो बिना कष्ट के पहुंच, अगर भक्ति करते हैं तो बिना इस दुनिया में जितनी कष्ट उससे ऊपर उठ के आप भगवान पास जाएंगे। तो भक्ति इतनी स्ट्रांग है, भक्ति के द्वारा भौतिक संसार के सारे कर्म फल से मुक्त हो जाओगे। कितना बढ़िया है कि आप इसलिए बोलते हैं कि अगर आप दुनिया में रहेंगे तो पूरा कुछ ना कुछ कर्म करेंगे ही, बिना कर्म कर नहीं सकते। तो इसीलिए बताते हैं कि अगर कोई यमुना में स्नान करते हैं कर्म मतलब पुण्य पाप दोनों खत्म हो जाता है, जिससे वजह कर्म कुछ बचा ही नहीं, इसलिए बोलते हैं आगे। और इसमें भी अगर प्रभात बहुत एक श्लोक बोलते हैं भागवतम का, समाश्रितम ये पद पल्लवम महत्पदम पुण्यसो मुरारे भवा बंधु वर्थ परम पदम पदम यत विपदम। इसका मतलब ये है कि हमेशा एक श्लोक पढ़ता है, जिनसे इस भगवान के चरण कमल रूपी नाम को ग्रहण कर लिया, जो दृश्य जगत का आश्रय और मुकुंद नाम से विख्यात अर्थात मुक्ति का दाता है, उसके लिए भवसागर गोपुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, वैकुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पद पद संकट है। बताइए कि भौतिक जगत ऐसी जगह है पद पद में विपदम होती है, लेकिन वैकुंठ ऐसा है, वैकुंठ कुंठा मतलब कोई कुंठा नहीं है, मतलब कोई दुख नहीं वहां। तो आप जब यहाँ रहते कर्म भूमि है तो कुछ ना कुछ कर्म करोगे तो कुछ ना कुछ
पदम पदम विपदम आएगा, कुछ ना कुछ कष्ट आएगा ही। इसलिए हमें क्या करना है कि मुकुंद मुकुंद को चरण पकड़ना, जो मुक्ति प्रदान करना, भगवान के साथ जाना चाहिए, जिससे हमारे सारे पाप खत्म हो, भगवान की भक्ति उतरो, अपने आप मस्त खुश रहो। संसार में सर्वत्र जीवन का दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्वान रहते हैं। अभी कृपा प्रकट वही बोल रहे हैं कि किस तरह दुख है। और एक और श्लोक पढ़ते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिरिष्यति तथा तथा गंतसि तथा गंतसि निर्वेदम श्रुतवस्य श्रुतस्य। मतलब तुम्हारे जब तुम्हारे बुद्धि मोह रूपी सगर मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, अन्य मनस्क हो जाओगे। अब अन्य मनस्क मतलब क्या होता है? मतलब कि आप समझो कि अगर तुम आगे बुद्धि से, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सगर मन को पार कर जाएगी तो क्या हम संसार में क्या मोहित तो है ना, मोहित होते हैं संसार में, क्या होते हैं? मोहित होते हैं। अगर भक्ति के द्वारा अगर आप मोहित, अगर जो मोह होती है, मोह मतलब सघन बन है, अब जब मोह से ऊपर उठ जाएंगे ना प्रभु, तो आपके लिए सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट है कि अगर आप कि संसार में क्यों फंसे पड़े, मोह के कारण फंसे पड़े, कि कहीं ना कहीं मोह से फंसे, कहीं ना कुछ मुझे मुझे मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इस तरह से फंसे पड़े। तो इसका जो मतलब कि पर्पट है बहुत बड़ा है कि जब मनुष्य श्री कृष्ण तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्यमनस्क हो जाता है। पूर्णतः अन्यमनस्क मतलब बिना कर्म के हो जाते हैं, मतलब कि ऐसा कोई मनस, मतलब ऐसा कोई कर्म ही नहीं करना होता है। अगर आप भगवान से आपका वास्तविक समझ लेते हैं, वास्तविक संबंध समझ लेते हैं, तो आपको ऐसे सकाम कर्मों के फल में फंसोगे नहीं, भले ही वो अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त आचार्य माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्यावदनम भद्रमस्तु भवतो भो स्नानतुभ्यं नमो भो देवं पितरश्च तर्पण विदो न क्षम्यातम यत्र कृपा यत्र कापि निशम यादव कुलोत्तम कंस दूषी अस्मारम अघम हरामी तद तद्लम मन्य किमन्य में, कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना हो, तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम, हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ। जिस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। आप माधवेंद्र जी बोल रहे हैं, जो पूरा ब्रह्म गौरी से बताकर चल रहा है। माधवेंद्र जो हमारे आचार्य हुए, वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ। वो क्या किसको बोल रहे हैं? अपने पितृगण को बोल रहे हैं कि मैं कंस की जो वधता, जो कंस के जो वध किया, वो कृष्ण, मैं उनका भजन कर रहा हूँ, जिससे ही मैं बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचा ये मेरे पर्याप्त है। माधवेंद्रपुरी बोलने कि मेरे लिए कृष्ण का नाम ही पर्याप्त है और कुछ भी नहीं पर्याप्त। तो ऐसे महान आचार्य लोग बोलते हैं। माधवेंद्रपुरी की पूरा स्टोरी है किस तरह, मतलब कि खीरचोर गोपीनाथ के खीरचोर है, बहुत लंबा स्टोरी है। तो आप तो ये, तो इसमें एक और कुछ बात बोलते हैं, यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्र में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं हो रह जाती। लेकिन है कि अगर भगवान की भक्ति करते तो कोई भी यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लेते सकते सारी यज्ञ करने उद्देश्य है ही नहीं। वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखना है। वो केवल अपना समय नष्ट करते हैं। कृष्ण भगवान व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषद परिधि को भी लांग जाते हैं। ठीक है, अगर सारे वेद जानेंगे तो कृष्ण को जानना ही। तो डॉक्टर को हरे कृष्णा मिल रहा है, हरे कृष्णा करो, भक्ति करो, मस्त रहो। क्या इतना शास्त्र पढ़ के यज्ञ करके फल चाहते हो? सिंपली बोला, भगवान का नाम लो, मस्त रहो। लास्ट लगा देते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना तेज यदा स्थायिति निश्चल समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवास्यसी, तुम प्राप्त करोगे। मतलब कि जब तुम्हारा मन वेदों का अलंकारी भाषा से विचलित न हो और वो आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। कि तुम्हारा मन वेदों के अलंकारी भाषा से विचलित न हो। अब तो वेदों में ऐसा कुछ लिखा है जो हमारा मन विचलित हो जाता है। भगवान ऐसे कैसे बोल सकते हैं? एक पता है कि वेदों को जानना, भगवान को जानना ही है। वेद अहम वेद च, मैं श्लोक बोलते ना, तो सारे वेद मुझे जानने के लिए। तो बस भगवान के अगर वेद जानते, अगर फिर अपना आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो, कि आत्म साक्षात्कार की समाधि मतलब कि अपने मन को पूरे कृष्ण में लगा दो, तो तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। और जब तुम्हारी चेतना ऊपर हो जाएगी तो तुम डायरेक्ट भक्ति कर पाओगे, भगवान को समझ पाओगे। समझ रहे? तब इसका आप पढ़ लेना, पढ़ लेना एक बार। तो कोई भी समाधि में इस कथन का कार्य अर्थ यह होता है कि कोई वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित, अर्थात उसने अपने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्मसत्यता की सबसे सिद्धि यह जान लेना होता है कि मनुष्य कृष्ण के शाश्वत दास है। उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावित अपने सारे कर्म करना होती है। तो मनुष्य का एक ही कर्म होता है, वो समझ आता है कि हमें एक ही कर्म है, कृष्ण भावना भावित कर्म।
तुम्हें वही करना है। अब देखो ना पूरी भगवत गीता में जब पढ़े उसमें कृष्णा भवना वरित कमी कर्म ही बताया गया। कोई बोलते हैं कि यार तुम्हारे भगवत गीता में इतना भक्ति भक्ति क्यों घुसाया गया, तो भाई भक्ति है, मेन हमारा भक्ति है। तो कृष्णा भावनामृत में मनुष्य कृष्ण की सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझ सकते हैं। ऐसे कार्यों का परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे उसे कृष्ण की या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। इस तरह से हमें कृष्णा भावनामृत कर्म करना पड़े, गुरु के थ्रू भगवान को जानना, गुरु के आदेशों पर कर्म करना, फिर इसके अनुसार हम अपनी चेतना को हाई करना, जिससे हम अपने मतलब कभी विचलित नहीं होना भक्ति से और अपना भक्ति करते रहिए। तो इस तरह से हम जो निष्काम योग खत्म हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे मतलब कि अब जब आत्म प्राण बोले, जब बोले कि तुम आत्म प्राण बनो अर्जुन और आत्म साक्षात्कार के ऊपर जाओ, तो तुम वहां तक जाना है। तब अर्जुन आगे पूछ, तो आप जब जो 54 है तो वो बताऊंगा आगे से मैं क्या हुआ अच्छा हुआ है। ठीक है ब्रो, तो अभी जा रहा हूँ, मुझे ग्लोरिफिकेशन करना है अभी। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है क्या? हाँ, बताओ। आप पढ़ो ना, थर्ड चैप्टर, थर्ड थर्ड चैप्टर में बताया गया है कि कर्म नहीं करना मिस कॉल में बताया गया है कि अपना कर्म ना करना भी कर्म करने से श्रेष्ठ होती है। तो तुम कुछ नहीं करते उसे कर्म करते तुम्हारे श्रेष्ठ हो, तो पाप ही होगा ना, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे हो, पूरा जिंदगी खत्म कर रहे हो, तो पाप ही करो, कुछ ना कुछ करो तो पाप ही करोगे आप। इस तरह से पाप तो, भक्ति तो करना ही पड़ेगा, मतलब कुछ भी करो अपना जीवन निर्वाह के लिए। अब सॉरी, जब कर्म योग पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि भगवान बोलते हैं कि अपना जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये अपने जीवन के लिए करो, जीवन निर्वाह के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, इसलिए तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है ब्रो, ठीक है, हरे कृष्णा। जल्दी जाना मुझे, ठीक है। हरे कृष्णा ब्रो जी, धन्यवाद, प्रणाम। कल क्या करूंगा, कल मैं वापस मतलब सकाम योग और निष्काम योग कल सोचूंगा कि अगर टाइम मिले तो अच्छे से तैयारी करके आपको बताऊंगा अच्छे से। हाँ, बाद में लास्ट में बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ मतलब कि स्थित प्रज्ञ क्या होते हैं, मतलब कि जो आत्मपरायण होते हैं ना, जो आत्मपरायण होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए होते हैं, तो उस व्यक्ति का गुण पूछ रहा होता है कि कैसे बोलता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है, तो ये गुण पूछते हैं। क्योंकि आपने बोला कि आत्मपरायण बनो, आत्मा को बढ़ाओ, अपनी चेतना को हाई करो। लास्ट लोग ये है कि अपनी चेतना को हाई करो। जो लास्ट लोग यही तो है कि आप ये बोलो कि जैसे कि तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त, मतलब अगर तुम इस तरह से करोगे वेदों के द्वारा, तो अगर मन को भगवान कृष्ण में लगाओगे तो तुम्हारा चेतना हाई हो जाएगा। तो अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है, ऐसे व्यक्ति कैसे होता है, कैसा बोलता है, कैसे चलता है और किस तरह बैठता चलता है। तब इसके अनुसार से ही वो पूरा स्थित प्रज्ञ के बारे में बात अर्जुन पूछ रहे हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति